आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़ा संकेत मिल चुका है। बहुजन समाज राजनीति की सबसे मजबूत आवाजों में से एक मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली चाल चल दी है और यह चाल सीधी ब्राह्मण समाज की तरफ इशारा करती है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहला टिकट ब्राह्मण नेता आशीष पांडे को दिया है। उन्हें जालौन जिले की माधोगढ़ सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। साथ ही उन्हें उस सीट का प्रभारी भी बनाया गया है। राजनीतिक हलकों में यह फैसला सिर्फ एक टिकट की घोषणा नहीं, बल्कि 2027 के लिए एक बड़े सामाजिक समीकरण का संकेत माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में करीब 1 साल बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। लंबे समय से सत्ता से बाहर चल रही बहुजन समाज पार्टी अब बेहद सक्रिय दिखाई दे रही है। मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी इस बार अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। ऐसे में पहला टिकट ब्राह्मण चेहरे को देना साफ संकेत है। पार्टी एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग की उस राह पर लौट रही है जिसने उसे 2007 में ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। साल 2007 को याद कीजिए, जब मायावती ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ का अनोखा प्रयोग किया था। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जैसे नारों के जरिए पार्टी ने परंपरागत दलित वोट बैंक के साथ ब्राह्मण समाज को भी जोड़ा। उस चुनाव में बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिला और मायावती ने अकेले दम पर सरकार बनाई थी। आज फिर वही समीकरण हवा में तैरता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ महीनों से मायावती लगातार ब्राह्मण समाज की उपेक्षा और असम्मान का मुद्दा उठा रही हैं। 7 फरवरी को पार्टी की अहम बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि वर्तमान सरकार में सभी वर्गों के लोग परेशान हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज विशेष रूप से उपेक्षा का शिकार महसूस कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया था, क्या किसी और सरकार ने ब्राह्मण समाज को उतना सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया जितना बीएसपी शासन में मिला? ये बयान महज राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश था। हाल ही में चर्चा में आई फिल्म घूसखोर पंडित के नाम को लेकर भी मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताया और केंद्र सरकार से इस पर रोक लगाने की मांग की। अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि फिल्मों में पंडित शब्द को नकारात्मक रूप में दिखाना पूरे समाज के सम्मान पर चोट है और बीएसपी इसकी कड़ी निंदा करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रुख भी उसी बड़े सामाजिक समीकरण की कड़ी है जिसे पार्टी फिर से मजबूत करना चाहती है। 15 जनवरी को अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर मायावती ने ब्राह्मण समाज को विशेष रूप से संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि बीएसपी ने हमेशा ब्राह्मण बिरादरी को सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अन्य दलों से जुड़े हुए ब्राह्मण नेता उनसे मिलकर अपने समुदाय की उपेक्षा की शिकायत कर चुके हैं। यह बयान बताता है कि पार्टी सिर्फ टिकट वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि लगातार संदेश देने की रणनीति पर काम कर रही है। जालौन की माधोगढ़ सीट पर बीएसपी का मजबूत क्षेत्र माना जाता है। 2017 के चुनाव में पार्टी यहां दूसरे स्थान पर रही थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि होली के बाद कानपुर मंडल की 5 और सीटों पर प्रभारी की घोषणा की जाएगी। बीएसपी की परंपरा रही है कि चुनाव की तारीखों से पहले जिन प्रभारियों की घोषणा होती है वही बाद में उम्मीदवार बनते हैं। इसका मतलब साफ है, पार्टी धीरे धीरे अपनी चुनावी मशीनरी को सक्रिय कर रही है। अब अधिकांश दल गठबंधन की राजनीति में लगे हैं, तब बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला साहसिक माना जा रहा है। लेकिन मायावती की रणनीति साफ है और दलित वोट बैंक मजबूत बना रहे हैं और ब्राह्मण समाज का एक हिस्सा साथ आ जाए तो समीकरण बदल सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण आज भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं और मायावती इस गणित को अच्छी तरह समझती है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 में 2007 वाला चमत्कार दोहराया जा सकता है? राजनीतिक हालात बदले हैं, मतदाता बदले हैं, मुद्दे बदले हैं,
लेकिन सामाजिक समीकरण आज भी प्रभावशाली है। अगर बीएसपी दलित और ब्राह्मण वोटों का मजबूत गठजोड़ फिर खड़ा करने में सफल होती है तो यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। पहला टिकट, पहला संदेश और पहला संकेत मायावती ने बता दिया है कि वो इस बार चुप बैठने वाली नहीं है। रणनीति स्पष्ट है, सम्मान, प्रतिनिधित्व और सामाजिक संतुलन का मुद्दा उठाकर एक नया राजनीतिक नैरेटिव करना। अब देखना होगा कि ब्राह्मण समाज इस संदेश को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या दलित ब्राह्मण समीकरण फिर इतिहास रच पाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में आने वाला साल बेहद दिलचस्प होने वाला है। उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर देश की बड़ी हलचलों तक हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए मुस्लिम टुडे के साथ। आने वाली खबरों में हम बताएंगे कौन से दल किस रणनीति पर काम कर रहे हैं, कहां बन रहे हैं नए समीकरण और 2027 की जंग में कौन आगे कौन पीछे। तो नजर बनाए रखिए, देखते रहिए, सुनते रहिए मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।